हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बिहार की पर्सनालिटी के बारे में जो कि नेशनली तो फेमस है ही, इंटरनेशनली भी काफी फेमस है। जैसे आप टाइटल देख पा रहे हैं, नाम है इनका शरद विवेक सागर और इनकी फोटो ये है। क्यों फेमस है ये? क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनके नाम पर इनका जो काम है, इस काम पर एक कोर्स स्टार्ट किया जाना है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी ख्याति बढ़ती जा रही है और जो इनके काम है उनको कोर्स में भी शामिल किया गया। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा। आपके जो एग्जाम आने वाला है उसमें हो सकता है कि पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आ जाए और ये रिसेंट की न्यूज़ है तो ये पॉसिबल है कि इनके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। अगर आप इस वीडियो को स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर देख रहे हैं तो आपको कैसे जाना है स्टडी आईक्यू, ये बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जाना है आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस के होम पेज पर। होम पेज यूट्यूब पे रहता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको बीपीएससी स्टडी आईक्यू का लोगो, वहां से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। शरद विवेक सागर, इनके बारे में जानते हैं। और ये न्यूज़ का जो आर्टिकल है वो भी आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स बिहार सोशल एंटरप्रेन्योर शरद विवेक सागर इन लीडरशिप कोर्स। अब इनके बारे में एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है वहाँ पर। क्या इन्होंने काम किए थे? लीडरशिप के ही बारे में इनका काम है और ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि टाइटल में भी लिखा हुआ है। तो जो कोर्स है उसका नाम क्या है पहले वो देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर आता है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप जान सकते हैं कि कौन सा कोर्स लॉन्च किया गया है। द नेम इज इनका नाम है, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा नेतृत्व, उद्यमिता और शिक्षण, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लर्निंग। ये इस कोर्स का नाम है, राइट। तो इसको जरा पॉइंट आउट मैं कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लर्निंग। अभी जो कोर्स है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। किन बच्चों को पढ़ाया जाएगा? मास्टर्स के और डॉक्टोरल जो स्नातकोत्तर होता है और जो डॉक्टोरल स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को इनके बारे में पढ़ाया जाएगा कि इन्होंने जो जो काम किए थे वो कैसे स्टार्ट किया जाए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके बारे में। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रतिष्ठित जितने भी नेतृत्व पाठ्यक्रम होते हैं, जितने भी लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है या फिर कोई आर्ट्स की पढ़ाई होती होगी। वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम है यहाँ पर लीडरशिप प्रोग्राम, और उस लीडरशिप प्रोग्राम में 12 पर्सनालिटीज़ हैं ऐसी जो कि पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट करी गई हैं। उनमें से बिहार के शरद विवेक सागर भी आते हैं, तो इनको इंक्लूड किया गया है। इट्स अ वेरी बिग डील। इन्हीं के बारे में जानते हैं कि ये हैं कौन। इन्होंने पटना में एक कंपनी स्टार्ट करी थी, नाम था इसका डेक्सटेरिटी ग्लोबल। पटना में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी बिहार में 2008 में, जब ये 16 साल के थे। इनकी एज कितनी थी? 16 साल थे। ही वॉज 16 years old in 2008 when he इन्होंने अपनी कंपनी जो है उन्होंने फाउंड करी थी, डेक्सटेरिटी ग्लोबल। और इनका एक कार्ड भी आपको दिखाई दे रहा है, ये डेक्सटेरिटी ग्लोबल का कार्ड है। शरद सागर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द डेक्सटेरिटी ग्लोबल। एंड ये करती क्या थी? इसका एम था टू एम्पावर द यंग लीडर्स। बिहार के शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी, टू एम्पावर द यंग लीडर्स। जो जितने भी वहाँ बिहार में रहने वाले जो यंग लीडर्स हैं या जो शिक्षण देना चाहते हैं आगे, ठीक है, या तो उनको पहले शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद में वो अपनी शिक्षा कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, और जितने भी स्किल्स होती हैं उनको प्रोवाइड करने में, ऐसा इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम से, ठीक। यंग लीडर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी फैमिलीज के लोगों को इन्होंने चुना था जो कि फाइनेंशियली डिसएडवांटेज थी, मतलब वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। संपन्न परिवारों से आने वाले लोग तो किसी भी कॉलेज में चले आते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन फैमिलीज से आने वाले स्टूडेंट्स को, फैमिलीज से आने वाले बच्चों को इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया था। एंड एनेबल देम टू यूज देयर एजुकेशन टू एम्पावर द कंट्री, ठीक है, इंडिया के लिए टू एम्पावर द कंट्री। तो इस चीज को पहचाना है किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इसी वजह से एक वहां पर पाठ्यक्रम जो है वो भी लॉन्च किया गया है और उसमें इनको इंक्लूड भी किया गया है। ये इनके काम हो गए, शरद विवेक सागर। अभी जो कोर्स है वो कौन पढ़ाने वाला है वहां पर, ये वैसे इतना डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में न्यूज आई थी तो यहाँ पर 2 पर्सनैलिटीज के फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं।
ये जो दो पर्सनालिटीज हैं ये इस कोर्स को पढ़ाने वाली हैं। कोर्स का जो नंबर है वो क्या है, A608। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो है A608। और ये कौन पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर हिगिंस एंड डॉक्टर उचे अमेची, ये इनका नाम है, हिगिंस एंड उचे अमेची ये है, और ये पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आज की बात जो है वो इतनी ही थी। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन पर्सनालिटीज से आने वाले क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी छोटा वीडियो था ये वाला, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पर्सनालिटीज़ जो कि नेशनली और इंटरनेशनली अगर फेमस हो रही हैं तो वो कौन है और किस फील्ड में, किस विधा में इन्होंने काम किया है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है 2024 का वो किसको मिला हुआ है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन हैं, 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है, ठीक है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का जो PDF है आपको मिल पाएगा लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर, वहां से मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड ईमेल आईडी है मेरी, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करने के बाद में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट PCS एग्जाम्स की, तो आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सेल आ चुकी है ग्रेट लर्निंग डेज की। इसमें होता क्या है, सेल लाने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। नाउ द प्राइस विल बी 9999 9,999 अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं AKS लाइव। क्या फीचर्स हैं इसके, अगर आप इन स्टेट PCS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ही है, क्योंकि इनका ही हम कोर्स अभी आपको स्टडी IQ की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि लाइव कोर्स होता है। टीचर्स जो होते हैं वो लाइव पढ़ाते हैं इसमें। इसके अलावा जो वीडियोस हम लाइव देते हैं, साथ साथ क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अनलिमिटेड टाइम्स देख भी पाएंगे। इसमें आपको मेंटरशिप मिल पाती है, डेली आंसर राइटिंग मिल पाती है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और कंटेंट भी है वो भी आपको मिल पाएगा इसमें, क्रक्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर ये सेल चल रही है, और सेल कब तक चलने वाली है, ये चलेगी 15 तक, 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक डिसाइड कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए और 71st BPSC की तैयारी करना है बिल्कुल बेस लेवल से, तो आप कर सकते हैं। बट AKS लाइव कोड का यूज़ करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। अगर आपने BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। वी विल शिफ्ट, हम कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे स्टडी IQ PCS चैनल से BPSC स्टडी IQ चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।